5 दिसंबर 2022। 8 दिसंबर को सीएम हेमंत की जोहार यात्रा में ये हैं तैयारियां। गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान की अध्यक्षता में की गई। इसमें 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। झंडा, पोस्टर, बैनर के जरिए प्रचार प्रसार कर गढ़वा जिले की आम जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी। जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गढ़वा कार्यक्रम से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। झारखंड के 22 साल के इतिहास में पहली बार चुनी गई प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष एक महिला। रविवार 4 दिसंबर 2022 को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित रांची कॉलेज के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा सह निर्वाचन प्रक्रिया में सर्वसम्मति से रंजना हेमब्रम को अध्यक्ष चुना लिया गया। राहुल कुमार को महासचिव चुना गया। 26 नवंबर से ही रांची में राज्यपाल भवन के सामने राज्य के दिव्यांगों का चल रहा धरना कार्यक्रम। रांची राजभवन के समक्ष दिव्यांगों के चल रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में अनुमंडलीय दिव्यांग संघ के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस न मनाकर शनिवार को कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया, जबकि पूर्व में ही संघ के द्वारा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसकी जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष कमलेश बिहारी ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा हम दिव्यांगों को 21 सूत्री मांगों पर कोई विचार नहीं किए जाने के खिलाफ पिछले 26 नवंबर से ही रांची में राज्यपाल भवन के सामने राज्य के दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन चल रहा। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बनाया गया 32वां दीक्षांत समारोह। यूजी, पीजी और पीएचडी के 1532 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई। इसमें सत्र 2018 से 2022 में शामिल यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स के कुल 1532 विद्यार्थियों के बीच डिग्री बांटी गई। साथ ही 10 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए गए। मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि आप सभी युवा व ऊर्जावान विद्यार्थियों के बीच सम्मिलित होकर अत्यंत प्रसन्नता है। सभी उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावक और मार्गदर्शन देने वाले शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ। आज से शुरू की जाएगी सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन में एक विशेष मध्यस्थता अभियान। आज 5 दिसंबर से प्रारंभ यह अभियान आगामी 9 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान मामलों में पक्षकारों की सुनवाई कोर्ट कार्य दिवस में की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा के दिशा निर्देश में आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में पारिवारिक मामलों का निपटारा पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले आयोजित 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार से की जाएगी। हेमंत सोरेन ने सभी अधिकारियों को जोहार कहने की अपील की। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की वार्षिक आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी पदाधिकारियों से जोहार के साथ अभिवादन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आप सभी पदाधिकारियों को लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की बात भी की। कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। साहिबगंज समेत 9 जिलों में जल्द ही किसानों को प्राकृतिक खेती की दी जाएगी ट्रेनिंग। देश भर के 425 जिलों में प्राकृतिक खेती करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। इसके तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके बताए जाएंगे। केवीके के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमृत कुमार झा प्राकृतिक खेती के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर पहुँचे। मुद्रा योजना के तहत बांटा गया करोड़ों रुपए। बैंकों ने मुद्रा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 27 करोड़ 14,09,000 रुपए का ऋण वितरण किया। यह ऋण 826 लोगों के बीच बांटी गई। ऋण बांटने का यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 7 करोड़ 15,39,000 अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में बैंकों ने 854 लोगों के बीच 19 करोड़ 98,70,000 मुद्रा लोन बांटा था। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को जनवरी से मिलेगी दाल। सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में योजना से जुड़े परिवारों को अनुदानित दर पर 1 किलोग्राम दाल प्रति माह उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इसको लेकर 490 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव दिसंबर माह में प्रक्रिया पूरे करने के बाद दाल का आवंटित किया जाएगा। निविदा खोलने की तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। अपनी योग्यता का सत्यापन नहीं देने पर सरकारी शिक्षक होंगे बर्खास्त। टीओआई से बात करते हुए जेईपीसी निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा,
लगभग 70% शिक्षकों ने सत्यापन कार्य के लिए सहयोग किया है और अपने प्रमाण पत्र अपने संबंधित जिले के अधिकारियों को जमा कर दिया है। हालांकि शेष 30% प्रक्रिया को पूरा करना बाकी है। इस 30% शिक्षकों के लिए JPEC नोटिस जारी किया गया है। उन्हें संबंधित अधिकारियों को अपने प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC ने कहा कि सरकार राज्य के उन सभी सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर देगी जो उनके शैक्षणिक प्रशिक्षण और योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सहयोग नहीं करेंगे। झारखंड अधिकार समूह का आरोप कि सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान स्थानीय लोगों पर हमला किया, लड़की से छेड़छाड़ की। SP का कहना है कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। झारखंड स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने एक तथ्य खोज रिपोर्ट जारी की है जिसमें आरोप लगाया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने आदिवासी समुदाय के लोगों को क्रूरतापूर्वक पीटा और एक किशोर लड़की के साथ बलात्कार के इरादे से छेड़छाड़ की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसी कोई घटना उनके संज्ञान में नहीं ली गई है। झारखंड के जंगलों के लिए नाइट्रोजन की भारी कमी बना चिंता का विषय। कमी की वजह से यहाँ की मिट्टी पौधों के पनपने के लिए बेहतर साबित होने में नाकामयाब हो रही है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि झारखंड के जंगलों की मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर घटता जा रहा। इस पर बात करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर राज्य स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को तैयार के लिए वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष सामने आया। जूनियर थांग टा चैंपियन में झारखंड को 3 पदक प्राप्त। थांग टा फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक मणिपुर के इम्फाल में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को 3 पदक प्राप्त हुए। झारखंड थांग टा संघ की ओर से प्रशिक्षित कृष्णा कुमार साव व सोना मोती कुमारी के नेतृत्व में 11 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। पलामू के शारिद खान, गढ़वा की मुस्कान कुमारी व धनबाद की पल्लवी कुमारी ने अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य को 3 पदक दिलाने में सफलता प्राप्त की। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए टुडे झारखंड चैनल को फॉलो करते रहें और हमें फॉलो करने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन क्लिक करें। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।